केसरिया बालम आओ हमारे देश। तुम्हारी आंखें इस परेशानी में रो रही थी? भाई साहब वो भाभी साहब कुछ बातों को लेकर बहुत भावुक हो रही थी। किस बात को लेकर भावुक हो गई थी तुम? मैंने भाभी साहब को यहाँ बुलाया था ये जानने के लिए कि कहीं दीप बुरा तो नहीं मान गया है, क्योंकि आपने वो बिलासपुर वाला प्लांट उससे लेकर मारे को सौंपा है, इसलिए। लेकिन भाभी साहब बता रही थी कि दीप तो बहुत खुश है, परिवार में आपके बाद वो मारी ही इज्जत करे है। इसमें तो कोई शक ना है मेघ, पर इतनी जल्दी हमारे बेटे में जिम्मेदारी को लेकर इतनी समझदारी आ जाएगी, ये मैंने सोचा ना था। अब तुम अठे ही खड़ी रहोगी या होली का दहन में जाने की तैयारी करोगी? मेघ, तुम जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ। आज सारा गांव तन्ने जन्मदिन की बधाई देने के लिए आवेगा, उन्हें इंतजार करवाना ठीक ना होगा। हाँ भाई साहब, मैं बस थोड़ी देर में आता हूं। चलो मेघ को तैयार होने दो, आओ। जी। मामा सा, अगर माँ सा काका सा का मुंह बंद करने में कामयाब हो गए ना, तो आप देखना मैं कुछ ऐसा कर दिखाऊंगा कि मारे खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिलेगा। अरे कान में उस थप्पड़ की गूंज अब भी सुनाई दे रही है भांजे। मामा सा, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि चोर का साथ देने वाला भी चोर कहलावे। मान लो कुछ दिनों तक काका सा ने पापा सा को कुछ नहीं बताया तो? जीनियस, चिज्जो सा मेघ सा से पूछेंगे कि तन्ने पता था पर मन ने बताया क्यों नहीं? जीनियस। हमें भी मौका मिल जाएगा और फिर मैं ये साबित कर दूंगा कि काका भी हमारे साथ शामिल थे, बल्कि काकुसा के इशारे पर ही ये सब कुछ किया। और फिर बनाएंगे जश्न। दीप, सुमेर सिंह, तुम बाहर जाओ, हमारे को दीप से अकेले में कुछ बात करनी है। दीप, तो तुम दोनों ने मिलकर क्या फैसला लियो? आपके कहने के मुताबिक अब तक मैंने कुछ नहीं किया। देखो दीप, मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा माना है, कभी भी रणवीर और तुम में कोई भेदभाव नहीं किया। ये बात तो रहने दो काका साहब, जब रणवीर रुक्मी से ब्याह करके धोखा खाया, सारा परिवार उसके साथ था। हाँ बेशक था, क्योंकि रणवीर के साथ धोखा हुआ था, पर फिर भी उसने रसाल के साथ ब्याह करके अपने परिवार का मान सम्मान रखा। और तुम तो अपने परिवार वालों के साथ ही धोखा कर रहे थे। कल को अगर रणवीर ने भी ऐसा किया ना, तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। काकोसा, आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि मैं आपसे माफी मांगूंगा। अरे मैं तो कहूं 48 घंटे क्यों, आप अभी जाके बोल दीजिए पापा साहब को। तुम काका साहब, मारे को आपका भाषण ना सुनना है। आपने मन ने 48 घंटे का वक्त दिया ना, मैं देख लूंगा उसके बाद जो होना है। आपका उपदेश बंद कीजिए, आप जाइए, आपके जन्मदिन का जश्न मनाइए और मारे को अकेला छोड़ दीजिए। आज तू ये वाला हार और ये वाले बुंदे पहनना। ठीक है मासा। अरे क्या सोच रही है?
फोन क्यों नहीं उठा रही है? बात कर, कौन है? वो मेरी सहेली पिंकी है। अरे तो फिर बात कर। पिंकी, मैं माँ के साथ हूँ, शाम की तैयारी कर रही हूँ। कुछ अर्जेंट है क्या? वाह, अब मोहित से पिंकी बना दिया और ये भी बता दिया कि इस वक्त बात करने में खतरा है। अब बताओ क्या काम है? कमाल है। अब तुम्हें ये भी बताना होगा कि कल होली है। हम भी पापा के जन्मदिन के साथ साथ पास के मंदिर में होलिका जलाने जा रहे हैं। आज हम नहीं मिल सकते। अरे ला फोन मने दे, मैं बात करती हूँ पिंकी से। हो सकेगा तो वो वहां आ जाएगी। मैडम, मैंने तुम्हारी मासा का आदेश सुन लिया है और उन्हें ये भी बता देना कि पिंकी आ रहा है, मतलब आ रही है। ला मुझे फोन दे, मैं बात कर लेती हूँ उससे। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं मासा को बता दूंगी। ठीक है, तो शाम को मंदिर में मिलते हैं। आ रही है पिंकी। चला। संभाल सर। अच्छा वो आपने थाम लिया, वरना सारी जलेबियां जमीन पे गिर जाती। अरे आप अभी तक घर के काम में ही लगी हो, खत्म कटे हो रहा है जो दूसरे काम करूं। आप नहीं, ये कपड़े सुखाकर जल्दी से आ जाओ, मैं खुद आपके कमरे में आकर आपको तैयार करती हूँ। हमारी लाल लहंगा चोली आप पर खूब जचेगी। किस वास्ते? अरे होलिका दहन पे चलना है ना, मैंने सुना है कि आसपास का पूरा गांव आ रहा है। आप जल्दी से आओ। बिंदनी के हो गया थारे को? रुक्मी होलिका दहन के लिए ना जा सकेगी। क्यों? जब सारा गांव वहां जा सके हैं, तुम्हारी जीजी क्यों ना जा सके? वहां सभी होलिका दहन में इस घर की बिंदनी देखेंगे, यानी कि थारे को। ये बताएंगे उन्हें हम कि जे थारी बड़ी जिज्जी है ना इस हवेली की बिंदनी। रसाल, रुक्मी को साथ ले जाने की बात भूल जा। और रुक्मी, तू कैसे अपनी औकात भूल जाबे? और वैसे भी थारा डरावना चेहरा दिखाकर लोगों को डराना ना है। वहां हम शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और शुभ कार्य में कोई विघ्न ना आने देंगे। अब खड़े खड़े हमारा मुंह के देख रही है? चल जा आठी से जा। चलो कमल, बहुत काम। आप अभी तक तैयार नहीं हुए? हाँ, नहीं वो बस। आप जब से उस प्लांट से आए हैं किसी सोच में डूबे हुए हैं। क्या बात है? अब इन बातों को तुम्हें बताने से कोई हल ना निकलने वाला है। तो ठीक है, फिर आप जल्दी से तैयार हो जाइए। घर के सभी लोग तैयार होकर नीचे इकट्ठे होने वाले हैं, सिवाय आपके और मारे। देखिए जी, होलिका दहन के साथ साथ आज ये दिन आपके लिए भी खास है। मैं मूमल का लाया हुआ कुर्ता निकाल देती हूँ, आप पहन लीजिए। नहीं नहीं, रहने दो, मैं पहन लूंगा खुद। की बात है, आपके सिर में दर्द है, बाम लगा देती हूँ। अरे नहीं, कुछ नहीं होने वाला है उससे। आप कुछ तो छुपा रहे हैं, कोई गंभीर समस्या है। अरे तुम क्यों बेकार में अटकलें लगाई जा रही हो? जो भी है सब बिजनेस की बातें हैं। ऐसे भी जान कर क्या कर लोगी तुम? तो रणवीर से बात कर लीजिए। कर लूंगा मैं, रणवीर से भी बात कर लूंगा होली के बाद। मैं नहीं चाहता खुशियों के त्योहार के बीच में बिजनेस की बातें करके उसे परेशानी में डाल दूं। चलो खैर, मैं भी तैयार हो ही जाता हूं। अब जो होगा देखा जाएगा।
रणबीर, अरे माँ साहब, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? वो रणबीर, मारे को थारे से कुछ बात करनी है। क्या बात है माँ साहब, बताइए ना। मैं थारे पापा को लेकर परेशान हूँ बेटा। पापा को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ठीक है तो थे जब मैं और रसाल उन्हें बर्थडे विश करने गए थे। मारे को लागे है थारे पापा बिजनेस को लेकर किसी परेशानी में है। उनसे मैंने कहा भी कि तुझसे बात कर ले। कहने लगे कि होली के बाद कल बात करूंगा, पर तू उनसे कल जरूर बात कर लेना। पता नहीं माँ साहब, जब तायासा ने पापा को वो बिलासपुर वाला प्रोजेक्ट दिया था तब तो वो काफी खुश थे, काफी एक्साइटेड थे वो। माँ साहब, मुझे लग रहा है आप फिजूल में चिंता कर रहे हैं। आप देखना, पापा का हाथ लगते ही ये प्लांट भी सक्सेसफुल हो जाएगा। पता नहीं, पर कुछ तो है जिसे वो अपने अंदर रखकर घुट रहे हैं। कुछ नहीं है माँ साहब, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है तो ठीक है। होली के फंक्शन के बाद मैं खुद उनसे बात करूंगा। अगर उन्हें कोई परेशानी हुई तो मैं उनके साथ मिलकर उसका हल निकालने की कोशिश करूंगा। आप स्माइल कीजिए और जाकर जल्दी से तैयार हो जाइए, आखिर आपके पति का जन्मदिन है आज। रहने दे, वो मैं चलती हूँ। जान सकता हूँ माँ साहब को इस तरह अनदेखा करने की वजह? मैं समझी को नहीं, आप क्या बोल रहे हो? अनजान बनने की कोशिश मत करो, साफ साफ बताओ कि इस तरह मासा को अनदेखा क्यों किया। अगर उन्हें आदर देती तो वो तुम्हें आशीर्वाद ही देती ना। साहब, क्यों सारी उम्मीदें मारे से ही की जा रही है? क्यों चाहते हैं कि मैं सबकी भावना की कदर करूं, जबकि आपके परिवार में किसी को दूसरे की भावना की कोई परवाह ना है। हर बार ताड़े और कठोर शब्द सुने तो हम इस हवेली में ना आए। रसाल, अब क्या हुआ है? आपको बताकर समस्या का समाधान तो ना होगा, पर हमारा जी जरूर हल्का हो जाएगा। कुंवर साहब, जब हमारी जीजी एक नौकरानी बनकर अपना सारा काम ईमानदारी से निभा रही है, फिर भी उड़े उड़ के चेहरे को लेकर ताने देने से क्या खुशी मिल रही है आपके परिवार को? चलो मार भी लेके वो एक आम नौकरानी, तो क्या वो इंसान ना है? उनकी भावना को ठेस ना पहुंचे, कैसे किसी का दिल दुखाकर आपका परिवार खुश रहना चाहे? बोलिए तुमने, सिर्फ अपनी जीजी की तकलीफ दिखाई देती है तुम्हें, लेकिन उसने मेरे परिवार के साथ कितना बड़ा धोखा किया है ये दिखाई नहीं देता। आज भी मेरा परिवार उस सदमे से उभरा नहीं है रसाल। और मैंने क्या किया था? तुम्हारी जीजी से सच्चा प्यार ही किया था ना, और बदले में मुझे क्या मिला? आज समाज को दिखाने के लिए दूसरी शादी करनी पड़ी मुझे। मैं इंसान नहीं, मैं चाहता ना तो सिर्फ नाम वास्ते तुम्हें पत्नी रख सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि रुक्मी की सजा मैं तुम्हें नहीं देना चाहता था। मन परेशान है, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ ब्याहता जीवन बिताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और एक तुम हो, जब देखो अपनी जीजी की बात करती रहती हो, हमेशा उसी के बारे में सोचती रहती हो तुम। चलो अब तैयार हो जाओ, वहां होली के फंक्शन में सब गांव वाले तुम्हें देखना चाहेंगे। चलो।
आकर देखो तो सही, दीप, सुमेर और चंचल कटे हैं। गांव वाले और पंडित जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जी भाई साहब। अरे कमल, घर के सारे लोग आ रहे हैं ना मंदिर? जी मासा, ये भी कोई कहने की बात है। अच्छा, मुझे वो बगल की शेखावत की कोठी में बिठा देना, मैं वहीं से होलिका के दर्शन कर लूंगी। मासा, मारे को पता है कि आप ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती, इसलिए आपके रहने का इंतजाम पहले ही शेखावत की हवेली में करा दिया है। अच्छा मासा, मैं आती हूँ। क्या बात है मेघ, कुछ खोए से लग रहे हो? भाई आज तो रस्मों की भी रात है और थारी भी। हाँ भाई साहब, कल सुबह की दुनिया हम सब के लिए नई होएगी। कजरी, जी हुक्म। सुमेर, दीप और चंचल को बुलाओ, देर हो रही है। जी। नहीं मामा साहब, परसों की सुबह हमारी जिंदगी बर्बाद करने वाले काका सा को उनकी जन्मदिन की बधाई देने कैसे जा सकूं? मारी एक बात मानेगा? इससे पहले कि मेघ भाई साहब थारे पापा सा को ये बात बताए, तो खुद जाकर उनके सामने ये स्वीकार कर ले। और उसके बाद जिंदगी भर जो करोड़ों का नुकसान होता रहेगा, उसका क्या? पापा की आंखों में कभी नहीं उठ पाऊंगा मैं। सारा काम काज उस रणवीर और काका सा के हाथ में चढ़ा जाएगा। सोचा है आपने? बड़ी ठुकराइन, बाहर सब लोग आपका चलने का इंतजार कर रहे हैं। अब बाहर जाके सबको बोल दो कि दीप की तबीयत थोड़ी। जी, आप चलो, मैं दीप को गोली खिला कर लाता हूं। चल कजरी। भाणजे, थारी मुस्कुरावट बतावे है के मामू सा, अगर एक गोली से तबीयत ठीक हो सके है तो दूसरी गोली से जान भी जा सके है। क्यों? पागल हो गया क्या? आत्महत्या करेगा? मरे हमारे दुश्मन। क्या बोलियो? मासा ने क्या कहा था? मरे हमारे दुश्मन। मामू सा, कभी कभी इंसानों को जंगल का कानून अपनाना पड़े है। मार दो या मर जाओ। हमारी गर्दन पर लटकते हुई तलवार का यही अंत है। जिसने हमारी गर्दन पर तलवार लटकाई है ना, उसी के तलवार से उसी की मौत।